नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दिवंगत मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास को आज शाम जल समाधि दे दी गई। आचार्य सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को पालकी में रखकर उनके निवास स्थान से सरयू नदी के तट पर ले जाया गया, जहां तुलसीदास घाट पर उन्हें जल समाधि दी गई। इससे पहले दोपहर बाद सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। हम आपको बता दें कि रामानंदी संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार जल समाधि देने से पहले रामलला के मुख्य पुजारी के पार्थिव शरीर को जुलूस के रूप में घुमाया गया ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। अयोध्या नगरी का भ्रमण करते हुए सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर पहुंचा, फिर पालकी में रखकर नदी में ले जाया गया। जल समाधि से पहले उनके पार्थिव शरीर को हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए ले जाया गया। बैंड बाजों के साथ सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य पुजारी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग सरयू तट पर खड़े थे। फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जल समाधि से पहले आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें कि सत्येंद्र दास 85 वर्षीय थे और उनको इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्काघात के बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया था। सत्येंद्र दास ने 20 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान भी पुजारी के रूप में सेवा की थी। बाद में जब सरकार ने परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया तो उन्हें अस्थायी मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। सत्येंद्र दास ने कहा था कि वह 1992 में अस्थायी रामलला मंदिर के पुजारी के रूप में शामिल हुए थे। उसी वर्ष बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। सत्येंद्र दास से जब पूछा गया था कि क्या मस्जिद गिराए जाने के समय वहां मौजूद थे, तो उन्होंने कहा, मैं वहां था, यह मेरे सामने हुआ, मैं इसका गवाह था। 3 गुंबदों में से उत्तरी और दक्षिणी गुंबदों को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। मैंने रामलला को उनके सिंहासन के साथ अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा था, बाद में कार सेवकों ने एक तंबू लगाया और उस स्थान को समतल कर दिया तथा शाम 7 बजे तक मैंने रामलला को वहीं स्थापित कर दिया। हम आपको बता दें कि निर्वाणी अखाड़े से आने वाले सत्येंद्र दास अयोध्या के सबसे सुलभ संतों में से एक थे और अयोध्या एवं राम मंदिर के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी चाहने वाले देश भर के कई मीडिया कर्मियों के लिए संपर्क व्यक्ति थे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब उन्हें मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करते हुए मुश्किल से 9 महीने हुए थे। आइए देखते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं। पूज्य महाराज जी का जो पूरा जीवन रहा है प्रभु श्री राम को समर्पित रहा है और राम मंदिर आंदोलन से लेकर और प्राण प्रतिष्ठा तक उनका जो योगदान है अविस्मरणीय है, वंदनीय है। और आज उनका जो जल समाधि हुआ है तो आज सभी दुखी हैं और सभी मर्माहत हैं और हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और दुख की घड़ी में सभी शिष्यों उनको जो अनुयायी हैं उनको धैर्य और संबल प्रदान करें। देखिए, आज सभी संत महान दुखी हैं क्योंकि वो बड़ी निष्ठा और लगन के साथ उन्होंने 34-35 वर्ष श्री रामलला की पूजा उस समय किया जब भगवान ढांचे के नीचे थे। फिर टेंट में गए तब उन्होंने किया। फिर जब शिलान्यास के बाद जो है स्थान में कुछ दिन भगवान जब मंदिर विराजमान नहीं हुए तब किया। फिर नए भवन में जब 2022 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने सब कुछ देखा, उतार चढ़ाव आंदोलन। हमारा तो उनकी मित्रता 1986 से थी क्यों, चूंकि मैं निर्मोही अखाड़े में था और वो सामने मंदिर में थे और पहले वो संस्कृत विद्यालय में प्रवक्ता भी थे और मैं तो उनकी जन्मभूमि में भी गया हूँ। संत कबीर नगर में एक है खर्चा गांव, राम जानकी रोड पर। तो वो बड़े ही सहज और एक रूप में रहते थे, जैसे कोई बनावटपन नहीं, छोटा बच्चा भी बात कर सकता था। और वो हमेशा राम मंदिर में आंदोलन से लेकर के और समझौते तक कि अगर बात समझौते से भी हो जाए तो उसके भी वो पक्षधर थे। ऐसे महान संत को हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के नाते कार्यरत श्री सत्येंद्र दास जी कल शरीर शांत हो गया। आज उनको सरयू में जल समाधि दिया गया। स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं था, फिर भी समय समय पर मंदिर में आना, चवर सेवा, आरती सेवा इत्यादि करना वो करते थे। उनकी जो निष्ठा थी मंदिर के बारे में, तो इसको हम एक दृष्टि से प्रशंसा करते हैं। और छोटे उनके साथ काम करने वालों को भी उन्होंने अच्छी प्रेरणा दी। ऐसे संत श्री सत्येंद्र दास जी का मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल, आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज प्रधान सेवक श्री राम जन्मभूमि प्रधान पुजारी जी को आज अभी हम सभी लोग
उनको जल समाधि देकर मां सरयू के मध्य धारा में जल समाधि देकर आए हैं। निश्चित ही प्रभु श्री राम लल्ला जिस प्रकार से पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मां कौशल्या की तरह प्रभु श्री राम लल्ला को लाड दुलार और स्नेह पूजन बंदन किया करते थे, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम लल्ला भी आज उनको अपने साकेत धाम में स्थान देंगे, अपने श्री चरणों में स्थान देंगे कि इस उद्देश्य से कि भारत सरकार को भी अब उन्हें पद्म पुरस्कार देना चाहिए। हम सभी लोग यह मांग करते हैं, खास करके मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो राम भक्तों का सम्मान करना जानते हैं, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करता हूं कि जिन्होंने निरंतरता बनाए रखी राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर 22 जनवरी 2024 तक, यहां तक कि आज तक 1992 से लेकर आज तक उन्होंने सतत संघर्ष जारी रखा है। ऐसे आचार्य प्रधान सेवक श्री राम जन्मभूमि को पद्म विभूषण से सम्मानित करना, मैं मानता हूं कि उनके अनुयायियों को 125 करोड़ हिंदुओं को, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान होगा, साधु संतों का उत्साहवर्धन होगा। ऐसे संत को सम्मानित किया जाना चाहिए, पद्म विभूषण से विभूषित किया जाना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, जब मैं सन 68 में अयोध्या आया था तो हनुमानगढ़ी में हमारे पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि उद्धारक, उन्होंने मुझे आचार्य सत्येंद्र दास के हाथ में सौंप दिया था। आचार्य सत्येंद्र दास जी ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, व्याकरणाचार्य कराया, वेदांताचार्य कराया, PhD कराया और राम जन्मभूमि का पुजारी बनाया। सन 68, 69, 70, 71 में मैं राम जन्मभूमि की पूजा करता था। आचार्य सत्येंद्र दास जी हम दोनों लोग पूजा करते थे। फिर ऐसा समय आया कि राम जन्मभूमि आंदोलन चला, मैं राम जन्मभूमि सम्मिलित हो गया और आचार्य जी को राम जन्मभूमि का पुजारी बनाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास जी ने प्रतिज्ञा किया था कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। और 87 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन पूरा रामलला के लिए समर्पित कर दिया। हमारी भारत सरकार से मांग है, यदि मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पर गोली चलाया उसको पद्म विभूषण उपाधि मिल सकती है, तो राम जन्मभूमि के रामलला के विराजमान होने के बाद जिन्होंने रामलला की पूजा किया, सेवा किया, उनको भी पद्म विभूषण उपाधि दिया जाए। और परमहंस रामचंद्र दास जी की जहां पर समाधि बनी है, उन्हीं के बगल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पुजारी जी की समाधि बनाई जाए, आचार्य सत्येंद्र दास जी की समाधि यहाँ बनाई जाए। ये मेरी भारत सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है। और आचार्य सत्येंद्र दास जी को राम जन्मभूमि पुजारी होने के नाते उनको पद्म विभूषण को उपाधि दी जाए, ये मेरा कहना है। उन्होंने जो तपस्या किया, उन्होंने जो लोगों के ज्ञान दिया, उन्होंने जो समाचार दिया, जो लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया, उन्होंने जो तपस्या किया, तब का प्रभाव था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनके तपस्या का प्रभाव था कि राम जन्मभूमि मंदिर बना। उनके तपस्या का प्रभाव था कि आज रामलला का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं अयोध्या। ये राम जन्मभूमि पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की तपस्या का फल है जो इस समय दिखाई दे रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।